तो हम लगन और सप्तम भाव में आमने सामने स्थित ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे जैसे अगर किसी जातक का लगन में बुध स्थित हो और सप्तम भाव में यदि केतु स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में ग्रहों का आपस में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा इसका कैसा प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए राहु है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी बुध लगन में होगा तो राहु अवश्य उसके साथ होगा, क्योंकि केतु की हम बात कर रहे हैं। केतु अगर सप्तम में होगा तो राहु निश्चित रूप से लगन में होगा ही होगा। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा क्या यहाँ बुध वक्री हो गया है। अगर बुध वक्री हो गया तो राहु का जो इम्पैक्ट पड़ेगा बुध पर वो और ज्यादा पड़ेगा। साथ में यहाँ केतु सप्तम में है। केतु सप्तम में होने की वजह से आपको जो इंटेलिजेंस मिलता है, आपको जो राहु और बुध की वजह से जो क्वालिटीज मिलती हैं उनका उपयोग करके आप दूसरों का फायदा उठा सकते हैं। तो जहां आपका केतु है उस भाव से आपको हालांकि सेटिस्फेक्शन नहीं होगा लाइफ में, उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं आपको हमेशा फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन देखा जाए तो जो आपको बुध इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस की वजह से आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमेशा आगे रहेंगे। तो जनरली यहाँ पर आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी हम बात करते हैं अगर लगन में बुध स्थित है या फिर सप्तम में केतु स्थित है तो आमने सामने इन दोनों की एनर्जी तो एक्सचेंज होगी ही होगी। बट यहाँ पर आपको अब केतु को एक्सप्लोर करने में भी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि राहु और बुध दोनों की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। ऐसे में केतु से रिलेटेड फील्ड या केतु से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साथ ही देखिए सप्तम भाव की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, सप्तम भाव आपका जीवन साथी और आपकी जो सोशल इमेज है, जो पब्लिक इमेज है, या आपका लोगों के साथ कैसा बिहेव, उन सबको दिखाता है। और आपके लगन में बुध और राहु स्थित हैं। आपके लगन में इन दोनों के स्थित रहते हुए यहाँ राहु बुध की जो क्वालिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बुध यहाँ वक्री स्थिति में है तो राहु का जो प्रभाव है, एक्चुअल में जो राहु जैसा प्रभाव देते हैं वैसा प्रभाव आपके लगन में ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पेश आएंगे। ऐसे में आप अपनी बातों से, अपने लॉजिक से सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है आपको बहुत ही एक सफल बिजनेसमैन बना सकती है, जहां पर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। भले ही आप सामने वाले को चीट कर रहे हैं या एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, तो आपके अंदर यही सब क्वालिटीज बुध और राहु देने वाले हैं। बट जहां तक हम बात करें केतु की, तो सप्तम भाव में केतु के रहते हुए आपका मैरिड लाइफ का डिस्टरबेंस काफी ज्यादा रहेगा, जिससे आपको बिजनेस या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज काफी ज्यादा आएंगे। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति बन रही है जहां पर बुध लगन में और राहु उसके साथ हैं, तो ऐसे में एक बहुत अच्छी सफलता आपको इंडिविजुअली मिल सकती है। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बातों का, अपने विचारों का प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक और चंचल बन जाते हैं। तो राहु का जो युति है बुध के साथ वो आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेने में मदद करेगा। ऐसे में आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, अगर खुद का कोई बिजनेस करें, आप सेल्फ फंडिंग करें बिजनेस में और खुद ही पूरा काम संभालें तो बहुत बेहतर रहता है। इस केस में देखिए जब भी हम केतु और राहु की इस प्रकार से बात करते हैं, जब लगन में बुध राहु के साथ स्थित होते हैं, तो आपको केतु से रिलेटेड जो मोक्ष से रिलेटेड चीज़ें हैं या अध्यात्म है या कोई भी डीप, बहुत डीप जैसे रिसर्च वगैरह है, उनको खोजने में और उनको एक्सप्लोर करने में हमेशा मदद मिलेगी। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, आप बहुत बिजनेस माइंडेड होंगे। साथ ही आपको ये पता रहेगा कि किसको कौन सी बात कहाँ कब कैसे बोलनी है, कैसे उनका फ़ायदा उठाना है, कैसे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। साथ ही ऐसे जातक कैलकुलेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपका सप्तम भाव में केतु स्थित होना ये दिखाता है कि जो सामने वाले पर्सन है वो आपको ठीक से जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी काबिलियत ही नहीं है। केतु यहाँ है तो निश्चित रूप से सामने वाला का जो इंटेलिजेंस है वो उसके काम नहीं आएगा आपको जज करने में। ऐसे में केतु का यहाँ स्थित होना यह दिखाता है कि आप भी लोगों को उतना ज़्यादा केयर नहीं देंगे। तो ये थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ के लिए परेशानी वाली बात है, या डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी चिंता आपको डेवलप कर सकती है। बट अगर देखा जाए आपको इंडिविजुअल रूप से, तो आप काफ़ी ज़्यादा काबिल होंगे किसी भी क्षेत्र में। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं जहाँ पे बौद्धिक कार्यों की आवश्यकता होती है, जहाँ पे बौद्धिक रूप से ज़्यादा मजबूत मस्तिष्क चाहिए, जहाँ पर बहुत क्विक डिसीजन लेना है, जहाँ पर कोई बहुत ही सडनली एनालिसिस
एनालिसिस करना है, जहाँ पर कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करना है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना है, फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस वगैरह देना है, ये सब। तो ऐसे में इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। साथ ही लोगों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है बहुत ही शानदार रहेगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि सप्तम भाव है वो जीवन साथी का भी है, तो जीवन साथी के साथ आप पार्टनरशिप ना करें अगर बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके या आपकी पर्सनल जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसको लेके प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं। ऐसा में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे अपने पार्टनर पे, और आपका जो पार्टनर होगा उसके साथ आपको रिश्ता निभाना है नहीं निभाना, ये कभी कभी आप तय नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो कभी भी आपके समझ में नहीं आएगा, और उसको भी आपको लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ बुध उसमें भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में बुध यहाँ ज़्यादातर आपको जो क्वालिटीज़ देते हैं उन्हीं का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाला है। अब आप यहाँ पे इसका अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे इस प्रकार की स्थिति का, तो आप केतु को बुध के साथ जोड़ें, और बुध को साथ जोड़कर केतु को फिर आप अगर एक्सप्लोर करते हैं राहु की मदद से केतु से रिलेटेड फील्ड को, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सफलता का जो कारक है बन सकता है। तो ऐसे में इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं जब भी आपके लगन में बुध के साथ राहु स्थित हो और सप्तम में केतु स्थित हो।